अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एमआरआई फुट के हवाले से। तो शुरू करते हैं। एमआरआई फुट की प्लानिंग जो इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक में मैं आज आपको बताऊंगा कि फुट की एमआरआई प्लानिंग कैसे की जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 प्लेन्स हैं जिस पे हम स्कैन परफॉर्म करते हैं। तीनों की प्लानिंग्स डिफरेंट होती है फुट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने पोजीशन बना ली, पोजीशन के बाद हमने स्कैनो लेना होता है। स्कैनो के बाद आप कोई भी एक स्कैन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेजिटल की बात करता हूँ कि हम सेजिटल जो है स्कैन कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दूसरी 2 प्लानिंग सेजिटल के ऊपर होंगी। तो सेजिटल की प्लानिंग के लिए आपके पास जब स्कैनो आएगा तो स्कैनो में ज़रूरी है कि आपके पास 2 प्लान्स होने चाहिए, एक कोरोनल प्लान हो और दूसरा जो है वो एक्सियल प्लान आपके पास होना चाहिए। तो आपने ये करना होता है कि सबसे पहले जो कोरोनल प्लेन है, क्योंकि कोरोनल प्लेन के ऊपर अगर आप ऊपर प्लानिंग करेंगे तो आपने ये करना है कि जो इसकी बोन्स होंगी, मेटाटार्सल बोन होंगी जो, और फ्लेंजेस जो होंगी, इनके ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। मेटाटार्सल और फ्लेंजेस जो होंगी इनके पैरेलल, अब ये आपको बोन नज़र आ रही हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं और ये नीचे फ्रिंजेस हैं, इनके आपने बिल्कुल पैरेलल रखना होता है। इनके पैरेलल अगर आप रखेंगे कोरोनल प्लेन के ऊपर, ठीक है जी, ये आपने इसके पैरेलल रख दी और आपने एरिया जो है उसका कवर कर लेना है। इमेज अगर आपके पास और कोई अच्छा इमेज है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का इमेज है तो आप इसमें भी, ये अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये टार्सल्स बोन्स और उसके बाद जो फ्लिंजेस हैं, मेटाटार्सल और फ्लिंजेस, इसकी आपने पैरेलल रखनी है। ठीक है जी। दूसरा जो प्लेन आपके पास मौजूद होगा वो आपके पास एक्सियल होगा। तो एक्सियल में आपने, क्योंकि ये एक्सियल इमेज है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्सियल इमेज है। एक्सियल इमेज के ऊपर आपने ये करना होता है कि क्योंकि एक्सियल बोन्स हैं तो इनकी आपने पैरेलल इस तरह लगानी होती है ताकि जिस डायरेक्शन में आपकी ये बोन नज़र आ रही होगी, चाहे वो मेटाटार्सल हैं या फ्लिंजेस हैं, तो आपने उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन में आपने इसका जो बॉक्स है वो लगाना होगा। वो लाइंस आपने उसी डायरेक्शन में लगानी होगी। उसके बाद आपने इसका फील्ड ऑफ व्यू, आपको जितना एरिया चाहिए आपने उसको कवर करना है और आपने कोशिश करनी है कि आपका जो एरिया है वो दोनों साइडों से कवर होना चाहिए। आपने अगर इसके नंबर ऑफ़ स्लाइसेस बढ़ाने हैं तो आप नंबर ऑफ़ स्लाइसेस इसके बढ़ा सकते हैं, आप इसकी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है, आपने जो प्लानिंग है वो कोरोनल प्लेन के ऊपर पैरेलल टू मेटाटार्सल एंड फ्लिंजेस, और इसी तरह एक्सियल प्लेन में भी आपने इसके पैरेलल लगानी होती है। जब आपके पास इसका इमेज आ जाएगा, बाकी आपने जितने भी इसके सेजिटल होंगे, चाहे वो स्टार सेजिटल है, T1 सेजिटल है या PD सेजिटल आप करना चाह रहे हैं, तो आपने बाकी जो प्लान्स हैं उनको आपने इसके ऊपर कॉपी कर लेना है। जब आपके पास सेजिटल इमेज आ जाएगी तो आपने कोरोनल की प्लानिंग करनी है। अब कोरोनल की प्लानिंग के लिए आपके पास क्योंकि सेजिटल का इमेज आ चुका होगा, तो सेजिटल के इमेज को आपने, जो अच्छा इमेज आपको लगेगा कि जिसमें आपको ज़्यादा बोन्स नज़र आ रही हैं या जिसमें आपको ज़्यादा डायरेक्शन नज़र आ रही है, आपने उस इमेज को ओपन करना है। जैसे अगर ये इमेज है, इसके ऊपर आपको ये बोन की डायरेक्शन जो है वो नज़र आ रही है कि बोन किस डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसमें इसकी मेटाटार्सल्स और आगे फ्लिंजेस जो है वो नज़र आ रही हैं। मेटाटार्सल और फ्लिंजेस, ये पीछे इसकी टार्सल्स बोन्स हैं, ये टार्सल्स बोन्स का हिस्सा हैं, ये मेटाटार्सल हैं और आगे फ्लिंजेस हैं। तो आपको ये इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो आपने इसके ऊपर जो है बिल्कुल पैरेलल लगा देनी, क्योंकि आपकी ये जो इमेज है आपका सेजिटल इमेज है। सेजिटल इमेज के ऊपर आपने इसकी पैरेलल जो बॉक्स है वो आपने इसके ऊपर लगा देना है और एरिया आपने कवर कर लेना है ताकि फुट का एरिया कवर हो सके। दूसरी साइड पे आपके पास इसका एक्सियल इमेज होगा। एक्सियल इमेज के ऊपर आपने ये करना है कि जो इसकी बोन है उसकी भी आपने इसी तरह पैरेलल लगाना होगा। ठीक है जी। और एरिया आपने कवर करना है ताकि फुट का जो होल एरिया वो कवर हो सके। आप इसका थिकनेस इंटरवल वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आप इसकी नंबर ऑफ़ इमेजेस को कंट्रोल कर सकेंगे या उसकी रेजोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप ओपन एमआरआई पे स्कैन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो इंटरवल है
वो तकरीबन 4 या 5 या 3.5 से ज़्यादा रखना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा कम करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं आती। और फील्ड ऑफ व्यू को भी आपने कवर करना होता है कि फील्ड ऑफ व्यू आपका फुल जो है वो कवर हो सके। अगर आप मैट्रिक्स को कम करेंगे तो उसका टाइम और बाकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। वो डिटेल में आपको दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो आपने कोरोनल प्लानिंग जो है वो ऐसे करनी है कि सेजिटल प्लेन के ऊपर आपने इसकी प्लानिंग करनी है और साथ एक्सियल में करनी है। जब आप एक्सियल की बात करेंगे, जब आप एक्सियल की प्लानिंग करेंगे फुट के लिए, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो दूसरे 2 प्लान होने चाहिए, जैसे एक सेजिटल है और एक कोरोनल है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो मेटाटार्सल बोन्स हैं या फ्लिंजेस हैं, आपने क्या करना होता है कि आपने उनके परपेंडिकुलर लगाना है। जैसे बाकी में आपने पैरेलल लगाया तो यहाँ पे आप उसके परपेंडिकुलर लगाएंगे। ठीक है। परपेंडिकुलर का तरीकाकार ये है कि आप इसका जो इमेज है, आपके पास जो अच्छा इमेज है, आप उसके ऊपर जो है वो एंगुलेशन देंगे। एंगल इसको इतना एंगल देंगे कि आपका ये जो है वो परपेंडिकुलर बोन्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे ये बोन्स आपको नज़र आ रही हैं तो इसके ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये एक्सियल की प्लानिंग है। अब एक्सियल में जो कवर करने का तरीकाकार है कि आपने कवर क्या करना होता है, क्योंकि आपकी हील जो है, हील बेशक कवर ना हो या ऊपर जो आपकी टेलस बोन है वो कवर ना हो, लेकिन वहाँ से आगे जो हैं बाकी जो बोन्स है आपने उसको सारी कवर्स करनी होती हैं। यानी कि ये तो ऊपर इसके एंकल जॉइंट में आ जाता है। एंकल जॉइंट से आगे जितना भी एरिया फुट के आपने वो सारा कवर करना है। ठीक है जी। तो एक्सियल में आपने एक साइड पे आपने जो सेजिटल प्लेन था उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस लगा दी। ये परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन डायरेक्शन ऐसे, बोन्स की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, आपने इसके परपेंडिकुलर जो बॉक्स है वो लगा देना है। और दूसरी साइड पे आपका कोरोनल प्लेन होगा। कोरोनल प्लेन के ऊपर आपको ये बोन जैसे आपको नज़र आ रही है, ये इसकी मेटाटार्सल बोन है। मेटाटार्सल बोन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये देखें, ये बोन ऊपर से नीचे आ रही है, आपको नज़र आ रही है, और इसके ऊपर आपने जो बॉक्स लगाया है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो आपने इसको भी सेट कर देना है। आपने भी इसमें जो होल फुट है उसको कवर करना है। आगे से जो उसकी उंगलियां हैं या फ्रिंजेस हैं वो कटनी नहीं चाहिए। इसका आप फील्ड ऑफ व्यू जो है वो इस तरह सेट करेंगे, और उसके बाद बाकी जो प्लान्स होंगे आपने इसके ऊपर कॉपी कर लेने। बाकी चीज़ें जो हैं आपने अगर चेंज करनी है तो आप उसको चेंज करके अपना जो इमेज क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक्सियल इमेज आपके पास इस तरह आएगा। सेजिटल इमेज आपने देखा, सेजिटल इमेज जो है वो आपके पास इस तरह शो होगा। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह का इमेज आप शो होगा सेजिटल के लिए। और अगर आप कोरोनल की बात करते हैं तो कोरोनल का इमेज जो है वो आपके पास इस तरह शो होगा। ठीक है जी। आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लिप करके चेंज भी कर सकते हैं। सही है। तो ये थी प्लानिंग फुट की। चाहे आप ओपन एमआरआई के ऊपर काम करें या क्लोज एमआरआई के ऊपर काम करें तो उसकी प्लानिंग जो है वो सेम है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।